नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में बारीकी से बताने वाले हैं। मतलब दिल्ली से अलवर तक जो रैपिड रेल चलाई जाएगी या रैपिड मेट्रो चलाई जाएगी उसके बारे में बताने वाले हैं। किस प्रकार इस प्रोजेक्ट को भी एक डेड प्रोजेक्ट का खिताब मिलने का काम काफ़ी जल्द होने वाला है। अब बात सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारीक पॉइंट्स को जान लेते हैं कि कितनी बड़ी कहां से कहां तक रैपिड रेल जाएगी। सबसे पहले बात करें दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत रैपिड रेल को दिल्ली के सराय काले खां से लेकर अलवर तक, जो कि राजस्थान का एक शहर है, इस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। यह 164 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन कॉरिडोर होगा और यहाँ पर सेमी हाई स्पीड रेल चलाए जाने का काम किया जाएगा, जो दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर को जोड़ने का काम करेंगी। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यातायात को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यहाँ की बात की जाए तो चरण नंबर 1 जो यहाँ का होगा उसमें रेल कॉरिडोर में से एक है। मतलब पहले चरण में 3 रेल कॉरिडोरों को चुना गया था, जिनमें दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत करनाल, इसके अलावा दिल्ली अलवर। इनमें पहले चरण में यह तीसरा प्रोजेक्ट है। मतलब 3 प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें बात की जाए तो यहाँ पर रैपिड रेल में 160 किलोमीटर घंटा की अधिकतम स्पीड रहेगी और 105 किलोमीटर घंटा की औसत स्पीड रहेगी। इनमें दिल्ली से अलवर के मध्य की दूरी 104 मिनट की रह जाएगी। इस परियोजना पर 37,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमानित लागत बताई जा रही है। इसकी मालिक की अगर बात की जाए तो एनसीआरटीसी इसकी मालिक होगी। सेवाकृत क्षेत्र जो होंगे दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर होंगे। स्थान एनसीआर में इसको बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा और यहाँ पर जो स्टेशन होंगे उनकी संख्या 22 रखी गई है। अब बात करते हैं कार्यवाही की। ऑपरेशन शुरू होगा अप्रैल 2025। प्रगति 5 से 10 मिनट में लग जाएगी एक रेल के जाने के बाद दूसरी के आने में। यहाँ पर तकनीक सिस्टम की बात की जाए तो 164 किलोमीटर लंबा होगा। पटरियों की संख्या 2 होगी। इनमें 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज सिस्टम पर यह आधारित रहने वाली है। विद्युतीकरण 25 किलोवाट 50 हर्ट एसी ओवरटेक लाइन यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा औसत गति 100 किलोमीटर, उच्चतम गति 160 किलोमीटर पर हावर की यहाँ पर रहने वाली है। अगर यहाँ पर स्टेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर सराय काले खां के बाद मुनीर का एरो सिटी, इसके बाद दिल्ली हरियाणा की सीमा आ जाती है। उसके बाद उद्योग विहार, सेक्टर 17, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, आईडीयू, दारूहेड़ा, एमबीआईटी मानेसर बावड़ औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी, बावल। उसके बाद हरियाणा राजस्थान की सीमा आ जाती है। फिर एनएसबी, शाहपुर, नीमराणा और बहरोड का क्षेत्र शामिल होगा। अगर बात की जाए इस सिस्टम की, इसका पहला चरण 2024 तक तैयार करने का काम किया गया है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की स्थापना कुछ समय पहले ही की गई है। इसके तहत यहाँ पर अनेक ऐसे रूट बनाए जाएंगे जिसके बाद यहाँ पर यातायात को सरल करने का भी काम किया जाएगा और यहाँ का जो निर्माण कार्य है उसको भी अलग अलग टेंडर के माध्यम से बनाने का काम किया जाएगा। जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 दिल्ली से गुड़गांव में एनसीपी शाहपुर, नीमराणा, बहरोड का क्षेत्र तक 106 किलोमीटर के इस रूट पर, जिनमें से लगभग 75 किलोमीटर हरियाणा में रहता है। इसी के साथ 5 स्टेशन प्रारंभिक 35 किलोमीटर के स्टेशन होंगे, वे दिल्ली क्षेत्र में होंगे, गुड़गांव में भूमिगत होंगे और बाद में 11 स्टेशन 71 किलोमीटर के हरियाणा मार्ग में भूमिगत बनाए जाने का काम किया जाएगा। इसे 2024 तक तैयार करने का प्लान बताया जा रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे कम बोली लगाने वाले आईपीडी कॉम्प्लेक्स रैंप 3 स्टेशनों के साथ राजीव चौक रैंप भी इसका सबसे मुख्य रैंप होगा। चरण नंबर 2 में शामिल मार्ग में शाहपुर, नीमराणा, बहरोड शामिल किए गए हैं और चरण नंबर 3 में सातोनाला से लेकर अलवर तक तैयार करने का इसका काम भी किया जाएगा। यहाँ पर अगर स्टेशनों की बात करी जाए
तो यहाँ पर कुल स्टेशनों की सीमा और यहाँ पर अन्य लाइनों से इन्हें लिंक करने का भी काम किया जाएगा। जैसे सराय काले खां हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सराय काले खां ISBT पिंक लाइन से कनेक्टेड होगा। इसके बाद येलो लाइन, पिंक लाइन, मुनीरका में मजेंटा लाइन से इसको कनेक्ट किया जाएगा। एरो सिटी में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। उद्योग विहार में येलो लाइन से इसे कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। और इसके बाद गुड़गांव सेक्टर 17, राजीव चौक, खेड़की दोला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, दारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावड़, NCTPT, शाहपुर, नीमराणा, बहरोड, सोतानाड़ा, खैरथल और अलवर में किसी प्रकार कनेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ के वर्तमान स्थिति की बात करें तो किस प्रकार प्रोजेक्ट में काम चला है और यह डेड प्रोजेक्ट कैसे है उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। जून 2018 में परियोजना को अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे DPR हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, दिसंबर 2018 में दिल्ली, गुड़गांव, शाहपुर, नीमराणा, बहरोड खंड के लिए चरण नंबर 1 के लिए NCRTC से अनुमोदित किया गया। फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने का काम किया। नवंबर 2019 परियोजना को गुड़गांव खंड के निर्माण के लिए बोलियों को आमंत्रित करने का काम किया गया था। सितंबर 2020 में गुड़गांव में 10 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कार्य शुरू किया गया। परियोजना नवंबर 2021 में परियोजना के प्रमुख खंड में केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार रहा। गुड़गांव में प्रोजेक्ट का प्री कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया था। इसी प्रकार यहाँ पर अनेक चीज़ें ऐसी रही जो इस सिस्टम को डगमगाने में या आगे न बढ़ाने में भी अपना योगदान देती रही। अगर शुरुआती पॉइंट्स की बात करें तो इस कॉरिडोर को बनाने का काम 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने का वादा किया गया था, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है जिसमें दिल्ली मेरठ की स्थिति, दिल्ली सोनीपत पानीपत की स्थिति और दिल्ली अलवर की जो स्थिति को अगर हम देखें, या गुड़गांव रेवाड़ी के रास्ते अलवर तक राजस्थान के हिस्सों को दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ने का काम जो किया जा रहा है, इसमें अभी और भी बाकी समय लगना है। लेकिन जो डेट दी जा रही है उसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि फेज नंबर 1 के तहत पहले प्रोजेक्ट का ही काम 2023 तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं क्या 2025 तक यह काम कंप्लीट हो जाएगा? मात्र 2 वर्ष के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना लगभग असंभव के बराबर होता है। वो कोई चमत्कार ही होगा कि यह प्रोजेक्ट 2025 तक तैयार हो जाए। लेकिन इसके पीछे अगर बात की जाए तो उत्तरदायी तत्व केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार समेत राजस्थान सरकार नहीं है। इसके लिए उत्तरदायी तत्वों की अगर बात की जाए तो उत्तरदायी तत्व जो इसके लिए हैं वो फेज नंबर 1 के तहत मेरठ कॉरिडोर का काम जो चला हुआ है वहीं इसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण है, क्योंकि वहीं पर सारा फोकस किया गया है। मात्र 3 प्रोजेक्ट्स में से 1 प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान सबसे ज़्यादा दिया गया है। इसके लिए अगर बात करें तो उत्तरदायी तत्व फेज 1 के तहत NCRTC विभाग को जल्द ही इसकी कार्यवाही पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि दिल्ली समेत राजस्थान और हरियाणा समेत गुरुग्राम और राजस्थान के काफ़ी हिस्से दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट हों। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा अब 2 से 3 राज्यों को मिलने वाला है। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। साथ में अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।